हाँ मेरे प्रिय भक्तों, महाभारत की उत्पत्ति कैसे हुआ। प्रिय भक्तों, मैं इसको बताने वाला हूँ, इसको खूब ध्यान से सुनिए और जिससे आनंद मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो। एक समय की बात है, एक कुत्ता था। तो गंगा जी जब रात्रि में 12 बजे निकलती थी सैर पर, तो वह कुत्ता उनके पाछे 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 बहुत दूर तक जाता था। लेकिन ऐसे करते करते लगभग महीनों दिन वह कुत्ता बिताया। तो एक दिन गंगा जी ने पूछा, भाई तू मेरे पाछे क्यों पड़ा है। तो कुत्ता ने कहा कि हे गंगा जी, मैं आपसे शादी करना चाहते हैं। तो गंगा जी ने कहा, तू शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे धारा को रोक पाएगा। तो कुत्ता ने कहा कि हाँ, मैं धारा आपके रोक दूंगे। भगवान की कृपा से जब गंगा जी ने अपना धारा लगाया तो कुत्ता जो है बीच मझधार धारा में पहुंचा और उस धार को नहीं पार कर पाया और उसी में अपना अपना करके मर गया। उसके बाद गंगा जी किनारे किनारे अपने नदी के करार के किनारे उसके हड्डी को, कंकाल को लगा दिया। उसके बाद उसी रास्ते से सप्त ऋषि आ रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए। लेकिन उस एक संत के पैर पर वो कंकाल लग गया। देखिए, राम राम, तो सियाल का कंकाल है। सातों ऋषि ने मिल करके उस कंकाल को जग के तप के द्वारा 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया। जब 18 साल का राजकुमार बना दिया, उस राजा का नाम पड़ा राजा शंतनु। राजा शंतनु अब वो जो है डेरी से अपने राजसभा में सैर करने के लिए निकलते थे। ऐसे जब 1 मास बीत गया तो एक दिन गंगा जी से शर्त रखी, भाई अब शादी हमारा स्वीकार करो। तो गंगा ने कहा, गंगा जी ने, कि जितने पुत्र पैदा होंगे सब पुत्र को मैं गोद में बहा लूँगे और तभी मेरा आपका संगत रहेगा। जिस दिन आपका कोई भी पुत्र मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरा आपका संगत छूट जाएगा। अब गंगा जी के जब प्रथम पुत्र हुआ, राजा शांतनु ने दे दी गंगा को, अपने धारा में बहा दिया। ऐसे करते करते 7 पुत्र को अपने धारा में बहा ली। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम था देवव्रत, जिसने राजा शंतनु ने सोचा, यदि मैं गंगा को दे दिया तो गंगा उसको बहा देंगी तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। इसीलिए राजा शंतनु ने 8वां पुत्र गंगा माँ को नहीं दी। अब गंगा और शंतनु का मिलन खत्म हो गया। उसके बाद वह बालक धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जब 18 साल का 20 साल का राजकुमार हुआ तो शिकार करने के लिए निकला। तो एक मछुआरा की बेटी जिसकी नाम थी सत्यवती, अब उससे प्रेम होने लगा। और इधर राधेव्रत का पिता राजा शंतनु, वो भी शिकार करने के लिए गए तो सत्यवती से प्रेम करने लगे। लेकिन जब पुत्र को पता चला देवव्रत को, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं जीवन में आज तक कभी शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा। इसीलिए राजा शंतनु ने दूसरा शादी मछुआरा की बेटी सत्यवती से कर ली, जिससे मेरे प्रिय भक्तों सत्यवती के 2 पुत्र पैदा हुए, जिसका नाम चित्रांगन और विचित्रवीर रखा गया।
तो चित्रागंध के 3 बेटियां अम्ब अम्बे अम्बालिका और विचित्र वीर के 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु के 5 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, जब कुल में पहला जड़ ही मर्यादा को खत्म कर देगा तो जो है पुलई तो खत्म ही कर देगा। इसीलिए बेटा मेरे प्रिय भक्तों, अपने जड़ को मजबूत रखो, कलंकित दाग को मत लगाओ, नहीं तो महाभारत तरीके विनाश और नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे उसको सुनो और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। श्री राधे राधे। कल मिलेंगे।